नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार और चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। पर इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और बिहार की सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए BR न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। बिहार में डेंगू का कहर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के प्रमुख जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा और औरंगाबाद में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता को सतर्क रहने और डेंगू से बचाव के उपायों को अपनाने की सलाह दी है। बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अस्पतालों पर दबाव बढ़ा है। विभाग ने जल जमाव वाले क्षेत्रों में फॉगिंग और स्वच्छता अभियान तेज किया है। डेंगू के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और त्वचा पर चकत्तों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल ई-शिक्षकोष पर लॉगिन करने के बाद ट्रांसफर आवेदन फॉर्म भरने होंगे। केवल नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और BPSC चयनित शिक्षक ही पात्र होंगे। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए ट्रांसफर आवेदन अनिवार्य है। पुरुष शिक्षकों को 3 से 10 अनुमंडल और महिला शिक्षकों को 3 से 10 पंचायत का चयन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। बीजेपी नेताओं का छठ पूजा में सक्रियता, RJD ने किया तंज। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा छठ महापर्व में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे। वे 3:30 बजे नासरीगंज घाट से गंगा घाट छठ दर्शन के लिए रवाना होंगे। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे। इसके बाद शाम को बीजेपी नेताओं के घर पूजा में शामिल होंगे। इस पर RJD ने तंज करते हुए कहा कि चुनावी साल में बीजेपी को बिहार और छठ की याद आई है। वहीं JDU ने RJD पर पलटवार करते हुए कहा कि छठ पूजा पर सियासत केवल RJD ही करती है। CM नीतीश कुमार ने छठ घाटों पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जी हाँ दोस्तों, छठ महापर्व के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घाटों पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों पर CCTV कैमरे, चेंजिंग रूम, वॉच टावर और शौचालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया और प्रसन्नता व्यक्त की। सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए और प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार छठ पर्व में व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और प्रशासन ने सभी प्रबंध पुख्ता किए हैं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ की। गहरे पानी में फिसलकर लापता हुआ युवक, खोजबीन जारी। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार की सुबह कोसी नदी के बरियाही घाट पर छठ घाट बनाने के दौरान बंगलिया गांव का 22 वर्षीय युवक विजय कुमार लापता हो गया। परिजनों के अनुसार विजय घाट पर अन्य युवकों के साथ काम कर रहा था, तभी गहरे पानी में फिसलकर वह डूब गया। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों ने खोजबीन शुरू की, जबकि पुलिस और SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। थानाध्यक्ष शुभम कुमार पांडेय ने बताया कि खोज जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। नल जल योजना में अनियमितताएं उजागर। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर जिले के विभिन्न पंचायतों में नल जल योजना की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। सालेहचक पंचायत में पानी की गुणवत्ता नकारात्मक पाई गई, जबकि नूरा जमापुर पंचायत में अधिकांश टंकी वर्षों से बंद पाई गई। इसके अलावा कुछ गांवों में ठेकेदारों की लापरवाही के कारण नल जल योजनाएं पूरी तरह से काम नहीं कर रही थीं। BDO और CO ने संवेदक के खिलाफ रिपोर्ट भेजने की बात कही है, जबकि PHID अधिकारी ने जांच रिपोर्ट विभाग को भेजने की जानकारी दी। मोकामा टाल क्षेत्र में जल जमाव से फसलों की बुआई प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मोकामा टाल क्षेत्र में पिछले 7 से 8 वर्षों से जल जमाव के कारण दाल की खेती में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ के किसान एक समय में दाल के प्रमुख उत्पादक थे, लेकिन अब पानी की निकासी की समस्या और अनदेखी के कारण खेती प्रभावित हो रही है। कई एकड़ जमीन पर फसल नहीं हो पाती, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इस साल भी बाढ़ और बेमौसम बारिश ने दाल की बुआई का समय खत्म कर दिया है और किसान चिंतित हैं कि इस वर्ष भी दाल की पैदावार प्रभावित होगी। कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में शिक्षकों की जांच शुरू। जी हाँ दोस्तों, बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कोर्ट के आदेश के बाद 18 महीने के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की जांच शुरू की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2023 को आदेश दिया था कि 18 महीने का प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा। केवल 2 साल के DLED प्रमाण पत्र पर ही शिक्षक पद पर नियुक्ति हो सकती है। इस आदेश के बाद संबंधित जिलों के अधिकारियों को शिक्षक की सूची भेजकर जांच करने को कहा गया है। पटना, पूर्णिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर और खगड़िया के DO को निर्देश दिए गए हैं। आरा में जलेबी खाने से 40 लोग बीमार, दुकान सील। जी हाँ दोस्तों, आरा के राम मैदान के पास स्थित एक मशहूर जलेबी की दुकान से जलेबी खाने के बाद 40 लोग उल्टी और दस्त से परेशान हो गए। सभी को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बेड की कमी हो गई और कई मरीजों को फर्श पर इलाज करना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम तैनात की गई। इस मामले के बाद प्रशासन ने दुकान का निरीक्षण किया और उसे तत्काल सील कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार सभी मरीजों की हालत में सुधार है। पटना बेतिया के बीच 4 लेन सड़क निर्माण कार्य शुरू। जी हाँ दोस्तों, पटना से बेतिया के बीच 191.29 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। NHAI ने दीघा से बाकरपुर के बीच सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जबकि दीघा से बाकरपुर के बीच पुल निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है।
मानिकपुर से साहिबगंज और बेतिया तक सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया 26 नवंबर तक जारी रहेगी। इस परियोजना में 8,660 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह सड़क उत्तर बिहार और यूपी को जोड़ेगी, जिससे यात्रा में आसानी होगी। बिहार उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की एंट्री से बीजेपी में खलबली। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों में से 2 रामगढ़ और तर्रारी पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, जिससे बीजेपी में चिंता बढ़ी। हालांकि यूपी में बीजेपी के सहयोगी राजभर ने स्पष्ट किया कि उनका गठबंधन केवल यूपी तक सीमित है। बीजेपी नेतृत्व के आग्रह पर राजभर की पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। बिहार में चुनावी गतिविधियों के बीच राजभर ने आगामी विधानसभा चुनाव में 3 मंत्री और 10 विधायक देने का वादा किया है, जिससे बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता ने नया मोड़ लिया है। जी हां दोस्तों, हालिया जांच में बिहार के 24,000 से अधिक शिक्षक फर्जी पाए गए, जिनमें से अधिकांश के सीटीईटी अंक न्यूनतम मानदंड से काफी कम हैं। 80% शिक्षकों ने 600% से कम अंक हासिल किए हैं, जबकि 20% ने फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग किया है। सरकार ने इन शिक्षकों को बर्खास्त कर वेतन की वसूली और कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया है। 40,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों की बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ डिजिटल सर्विस बुक बनाई जाएगी। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन से बिहार में शोक की लहर। जी हां दोस्तों, लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन की खबर से उनके प्रशंसकों में मायूसी छा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मधुर आवाज और लोक संगीत ने बिहार और देश को गौरवान्वित किया। उनके निधन से लोक संगीत जगत में अपूरणीय रिक्तता आ गई है। भाजपा के अन्य नेताओं और समाज सेवियों ने भी इसे बिहार की लोक संस्कृति के लिए बड़ी क्षति बताया। सभी ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। छठ पर्व पर कांग्रेस का सेवा कार्य, व्रतियों को दी आवश्यक पूजा सामग्री। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने छठ महापर्व के अवसर पर व्रतियों के लिए पूजा सामग्री का वितरण किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी सभी जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता छठ व्रतियों की सेवा में जुटे हुए हैं। इस मौके पर मदन मोहन झा, निर्मलेंदु वर्मा, राजेश राठौदन समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से छठ व्रतियों की सहायता के लिए की जा रही इस पहल को जनता ने सराहा। बिहार में बायोफ्यूल और चीनी उत्पादन को बढ़ावा। जी हां दोस्तों, गोपालगंज के कुचाई कोट में स्थित एसजेपीबी हथुआ शुगर एंड बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड एक नई इकाई स्थापित कर रही है, जिससे चीनी मिल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। नालंदा के पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने भी बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए 240 करोड़ रुपए के निवेश से 2 नई इकाइयां लगाने का फैसला किया है। यह इकाइयां बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2023 के तहत स्थापित की जाएंगी, जिससे प्रदेश में बायोफ्यूल उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। लखीसराय में जूनियर राष्ट्रीय खो खो सिलेक्शन ट्रायल की तैयारी पूरी। जी हां दोस्तों, बिहार के खो खो खिलाड़ियों के लिए लखीसराय में सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। खो खो एसोसिएशन के सचिव अमित कुमार सिंह ने बताया कि इसमें बिहार के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना होगा। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल के निदेशक अभिषेक आनंद को आयोजन अध्यक्ष बनाया गया है और उनकी देखरेख में खिलाड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ट्रायल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए अल्पाहार, भोजन और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। सब्जियों की महंगाई से मध्यम वर्ग परेशान, निम्न वर्ग की थाली से सब्जियां गायब। जी हां दोस्तों, दशहरा से पहले हुई बारिश ने सब्जियों के पौधों को नुकसान पहुंचाया, जिससे बाजार में गोभी, मूली, टमाटर जैसी सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। नवरात्र बाद भी महंगाई बरकरार है, जिससे गरीबों की थाली से सब्जियां लगभग गायब हो गई हैं और मध्यम वर्ग भी परेशान है। सरसों का साग 80 रुपए किलो और नींबू 10 से 15 रुपए जोड़ा बिक रहे हैं।